वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री का ये क्विक रिवीजन सीरीज है जिसमें जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको जल्दी जल्दी हम लोग कवर अप कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस सीरीज को देखना स्टार्ट ना किया हो तो ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में प्रीवियस वीडियोज़ को जाकर फटाफट रिवाइज कर लीजिए सारी चीज़ें। आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की, जो कि 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ और इंडियन हिस्ट्री का एक ऐसा ये इवेंट रहा है, ऐसी घटना रही है जिसने एकदम झकझोर दिया पूरे हिंदुस्तान को, एक एक व्यक्ति को। मतलब कोई बूढ़ा है, जवान है, उस बात से कोई कंसर्न नहीं, महिला है, पुरुष है, कोई कंसर्न नहीं। ब्रिटिश जो पुलिस थी उसमें भर्ती है, अंग्रेज़ों के लिए काम करता है, नहीं करता है, हर कोई स्तब्ध था, हर कोई शॉक्ड था कि कैसे इतना अमानवीय तरीके से लोगों को मारा जा सकता है। ठीक है, और इसने बहुत कुछ बदला इंडियन हिस्ट्री में। सो ये बहुत बेहतरीन मतलब इसको अगर आप जब जानना शुरू करोगे ना जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, आई होप कि काफ़ी कुछ आपने पढ़ा होगा। सो अगर यहाँ पर आप उसको फिर से एक बार देखोगे तो मुझे लगता है कि आप बस देखते चले जाओगे। ठीक है, क्योंकि ये मतलब आप जीने लगोगे उन पलों के साथ में। कई सारी मूवीज़ इससे बेस्ड आई हुई हैं, आपने देखी भी होंगी पहले भी। सो अब जो है स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर कवर अप होंगे। सबसे पहले बात करें कि जलियांवाला बाग ये एग्जैक्टली है कहाँ पर, तो ये अमृतसर पंजाब में है। ठीक है, और इस स्थान पर 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेज़ों की सेनाओं ने या फिर अंग्रेज़ों की जो सेना थी उसने भारतीय प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थीं, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की हत्या कर दी गई थी। और ये जो हत्याएं हुई थी, इस हत्यारी सेना की जो टुकड़ी थी उसका नेतृत्व कौन कर रहा था वो आपको बहुत अच्छे से पता है, वो थे जनरल डायर। ठीक है, अच्छा तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। करें जलियांवाला बाग हत्याकांड की, तो आज भी ब्रिटिश शासन के जनरल डायर की कहानी कहता नजर आता है। और जब उसने सैकड़ों निर्दोष देशभक्तों को अंधाधुंध गोलीबारी करके उनको मार डाला था, वह तारीख आज भी विश्व के बड़े नरसंहारों में से एक के रूप में दर्ज है। जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार ने भारतीयों और कई ब्रिटिश जो व्यक्ति थे उनको झकझोर दिया था। भारत के विदेश मंत्री एडविन मॉन्टेग्यू इन्होंने आदेश दिया कि इस मामले की जांच के लिए एक जांच समिति बनाई जाए। इसलिए 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने हत्या की जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया। और ये जो कमेटी थी इसको ही हम किसके रूप में जानते हैं, हंटर कमेटी या फिर हंटर आयोग, इस नाम से इसको जाना जाने लगा। जिसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड विलियम हंटर, जो कि पूर्व सॉलिसिटर जनरल थे स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड में कॉलेज ऑफ जस्टिस के सेनेटर भी ये थे। ठीक है, सो किसकी अध्यक्षता में इस हत्याकांड की जांच के लिए एक आयोग या फिर एक कमेटी का गठन किया गया, तो वो थे लॉर्ड विलियम हंटर। आगे देखते हैं इस आयोग का उद्देश्य क्या था कि बॉम्बे, दिल्ली और पंजाब में हाल ही में गड़बड़ियां जो हुई हैं उसकी जांच करना, उनके कारणों और उनका साथ जो है सामना करने के लिए उपाय करना, मतलब जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं उन प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किया जाएगा उसके लिए सॉल्यूशन निकालना। सदस्यों में 3 भारतीय थे, जिसमें सर
चिम्मनलाल हरिलाल सीतालवाड़ थे। बॉम्बे विश्वविद्यालय के कुलपति और बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिवक्ता पंडित जगत नारायण सेठ, इसके अलावा वकील और संयुक्त प्रांत के विधान परिषद के सदस्य जिनका नाम था सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। तो ये जो थे ये 3 इंडियंस थे जो इस कमेटी में शामिल थे। आगे बात करते हैं क्या कुछ यहाँ पर और घटित हुआ जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है इसको मूर्त रूप दिया जाता है जनरल डायर के द्वारा निर्दोषों की जो हत्या की गई उसके बाद। सो रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने 13 अप्रैल 1919 का ये जो हत्याकांड हुआ, अब इसके बाद इन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया। ठीक है, किसको लौटा दिया? नाइटहुड की जो उपाधि इन्हें दी गई थी। शंकरन नायर की बात करें तो इस हत्याकांड के विरोध में इन्होंने वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उससे इस्तीफा दे दिया। वहीं हंटर कमीशन की बात करें सो इस हत्याकांड की जांच करने के लिए इस आयोग को या फिर इस कमीशन का गठन किया गया था और इसमें जो अभी हमने बात करी थी कि C.H. सीतलवाड़, इसके अलावा पंडित जगत नारायण सेठ और सुल्तान अहमद खान ये भारतीय सदस्य के रूप में इसमें शामिल थे। कमीशन ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया। इसके बाद नेक्स्ट जनरल डायर जो इस पूरे हत्याकांड के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल थे, जिनके निर्देश पर ही गोलियां चलाई गई थीं। अब यहाँ पर जनरल डायर पर जो आरोप था उसके बाद जो है नौकरी से उनको हटाना पड़ा, लेकिन ब्रितानी अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक और ब्रिटिश लोकसभा, ठीक है, यह लॉर्ड सभा ने उसे जो है तो आगे बात करते हैं जनरल डायर की। अब ये जो जनरल डायर थे ये तो अभी हम समझ ही चुके हैं कि भाई इनको जो है ये मेन कल्प्रेट थे, ये इन्हीं की वजह से ये पूरा हत्याकांड हुआ, निर्दोष लोगों की जान गई। सो इन्हें जो है नौकरी से हटाया मतलब हटाना पड़ा इनको। और लेकिन बाद में जो अगर ब्रिटेन के जो अखबार थे उसमें जो है इनको ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा गया और जो ब्रिटेन की लॉर्ड सभा थी उसने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था। सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी थी। इसके बाद बात करें सरदार ऊधम सिंह की तो मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय जो पंजाब के गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर, इनकी हत्या लंदन में कर दी। ठीक है, सो किसने करी? सरदार ऊधम सिंह ने। कब करी? मार्च 1940 में। और कहाँ करी? तो लंदन में। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। इसके बाद महात्मा गांधी की बात करें तो ये जो हत्याकांड हुआ उसके बाद कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूपों को लिखने का काम जो था वो स्वयं महात्मा गांधी ने किया था। इसके बाद आगे बात करते हैं हम निवारक हत्या। जलियांवाला बाग हत्याकांड को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड इन्होंने जो था निवारक हत्या की संज्ञा दी थी और दीनबंधु C.F. एंड्रूज इन्होंने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। रॉलेट एक्ट यहाँ पर बात करें तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये वर्ष 1916 से 1921 के बीच में भारत के वायसराय रहे और इन्हीं के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट ये पारित हुआ। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून या फिर काला कानून कहा जाता है। इसके तहत ब्रिटिश या फिर हम कहें तो ब्रिटेन की सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी और उसके विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने जो लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। सो ये मतलब इस वाले पॉइंट के साथ में आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो बची हुई बातें हैं इस हत्याकांड से रिलेटेड वो सारी हम लोग कवर अप करेंगे। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस देखना मत भूलिएगा। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।